आज मैं स्वागत करता हूं भाई सुरेश गुप्ता जी का। सुरेश गुप्ता जी भिवानी परिवार मैत्री संघ के स्तंभ है और आज ये चर्चा उनके इनिशिएटिव से ही हो रही है। उन्होंने ही आज हमको ये राय दी कि अपने को करना चाहिए। हम सुबह 8 से 9 मिलते हैं हर सुबह, लेकिन आज अमेरिका के टाइम के हिसाब से आज शाम को 6:30 बजे हमने ये गोष्ठी रखी है। सुरेश गुप्ता जी पंजाबी बाग में रहते हैं और उनका रेजिन का बड़ा बिजनेस है और मैं चाहता हूं कि अब सुरेश गुप्ता जी इस कार्यक्रम की भूमिका आपके बीच में रखेंगे और डॉक्टर साहब का परिचय भी देंगे। मैं ये माइक अब सुरेश गुप्ता जी को दे रहा हूं। सुरेश जी अपना माइक्रोफोन ऑन करें और बोलना शुरू करें। सुरेश गुप्ता जी। भाई लोगों को मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है जी। आ रही है जी। चलिए, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। राम राम जी। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि यहाँ हिंदुस्तान में कोरोना को लेके या मेडिकल साइंस को लेके तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो ये मैंने सोचा, डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं जो 51 साल से इंग्लैंड और अमेरिका में डॉक्टर हैं, और मैं इनके ज्ञान के सामने बहुत मतलब इनकी तारीफ ये है कि 4 किताबें इनकी लिखी हुई वो अमेज़न पे पढ़ी जाती है, पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं, और ये प्रोफेसर है न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में। तो आप लोग कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आपका सवाल है, आप हिंदी में पूछें, इंग्लिश में पूछें, और आवश्यकता पड़े तो हरियाणवी में पूछें, कोई शर्म की बात नहीं है। ये मेरे बड़े भाई हैं, आपके भी बड़े भाई हैं, आप निश्चिंत होकर इनसे कोई भी सवाल पूछिए। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर कृष्ण गुप्ता। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आज का हमने सब्जेक्ट फ्लैर में लिखा है कोरोना से जंग। तो आप कोरोना के बारे में, अमेरिका की जो हालत चल रही है उसके बारे में, और एक शुगर पेशेंट, एक हार्ट पेशेंट, एक ब्लड प्रेशर पेशेंट कैसे अपना बचाव करे, मैं चाहूंगा इस पर आप बोले डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी। 15,000 डेथ्स जो हैं वो अमेरिका में हो चुकी है अभी तक। दिल्ली में जो आप देखेंगे या के सुनेंगे CNN पे या दूसरी न्यूज में, जय जी, कुछ लोगों का कनेक्शन काटना पड़ेगा आपको। हेलो। हाँ, कुछ लोग घर में बातें नाम कर लेके रहे बोलो आप कि अपना फोन बंद करें, जो भी बात बनेगी नाम ले लेके पड़ेगा आपको। कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका फोन किस नाम से है, मुझे मिल नहीं रहा। हेलो राजेश अंकल, केजी के नाम से। केजी के नाम से है। ओके, केजी के नाम से है। मैं ओपन करता हूँ आपको, मैं ओपन करता हूँ। आप डॉक्टर साहब, अब आप अकेले बोलिए। अब बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। अभी जो आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसी जो हालात हुए हैं, ये पिछले 100 साल में जो लोग वो कहेंगे कि 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी दुनिया को एक इतने घेरे में ले लिया हो एक किसी डिजीज ने। ऐसा कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है कभी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सब सारे वर्ल्ड के कंट्रीज लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करें। और आप लोगों को आइडिया होगा कि चाइना में जहाँ पे शुरू हुआ था सबसे पहले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो चाइना ने टोटल में ब्लॉकेड कर दिया कि सब लोगों को घर से बाहर निकलने का। तो उसका चाइना का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, उसको सोशल सेपरेशन और सोशल डिस्टेंस करने से। तो सोशल डिस्टेंस की जो बात आ रही है वो सारे कंट्रीज में, आपको पता है कि इंडिया में भी अभी मेरे ख्याल में 1 वीक और है सोशल डिस्टेंस करने का, मोदी जी के कहने से। अमेरिका में भी अभी 2 वीक और बाकी है। लेकिन हालात ऐसे नजर आते हैं कि ये अमेरिका को भी और इंडिया को भी 1 या 2, 3, 4 वीक और रहना पड़ेगा इस सोशल डिस्टेंस की, जिसको हम लॉकआउट बोल रहे हैं। तो क्योंकि लॉकआउट का अगर छोटे टाइम में लॉकआउट को बंद कर दिया तो दोबारा से लोग आपस में मिलेंगे तो प्रॉब्लम दोबारा से बढ़ने का चांस है इसका। तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये प्रॉब्लम अभी गई नहीं है और जाने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी तक मेडिकली स्पीकिंग ना तो इसके लिए कोई दवाई निकाल पा रही है मेडिकल साइंस। और आप लोगों को मालूम होगा कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन का निकालना और वैक्सीन की टेस्टिंग वो काफ़ी टाइम लेता है। वो 6 से 12 महीने 18 महीने लग जाते हैं उस बात में।
तो वैक्सीन जाके निकलेगी, मान लीजिए कि अगले साल से पहले वैक्सीन आने का चांस नहीं है कोई भी, तो उस लिहाज को देखते हुए एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये। तो ये जो बात करते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले बताया था कि पहला सुख निरोगी काया है, तो निरोगी काया का ही अगर चैलेंज हो गया सब वायरस ने, तो सारा सिस्टम ब्रेक हो गया, मतलब एक तरह से कहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन हालात में लोग करें क्या, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एक तरफ ना तो इसका कोई एंटीबायोटिक्स है, एक ये ध्यान रखें बात का कि ये समझे कि ये वायरस है जैसे आप लोगों को मालूम है, और बहुत लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं आपके पास तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और कितनी कितनी माइसिन और वो एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये याद रखें कि एक प्रॉब्लम होती है बैक्टीरिया की, एक होती है वायरस की। वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता, ये ध्यान रखें बिल्कुल। बैक्टीरिया की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए टीबी पैदा होती है, टीबी होती है बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उसके लिए टीबी से मरने की जरूरत नहीं है किसी को आज के जमाने में। लेकिन ये वायरस की प्रॉब्लम है, इसका तो या तो वैक्सीन से काम लें, जैसे कि आप लोग ध्यान देते हैं कि पोलियो की वैक्सीन निकली तो पोलियो खत्म कर दिया वैक्सीन से आपने। तो वैक्सीन को निकलने में अभी समझिए कि 6 या 12 महीने या 18 महीने तक लग सकता है। और कोई एंटीवायरल जो मेडिसिन बोलते हैं ना, एक्चुअली एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते हैं वर्ड को, उसको वायरस को किल करने के लिए। एंटीवायरल प्रॉब्लम जो है, एंटीवायरल कोई वो दवाई निकले। अब आपको याद होगा कि कई साल पहले जैसे HIV बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जो जिन लोगों को ध्यान होगा कि 93 में करीबन 93 में 15 लाख लोगों की HIV से डेथ हो गई थी सिर्फ एक ही साल में। लेकिन HIV का कंट्रोल आ गया क्योंकि एंटीवायरल ड्रग आ गई उसके लिए। याद रखें कि HIV भी वायरस ही है, वायरस ही वही, ये भी वायरस है जो आई आज के दिन कोरोना की। तो अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि इस वायरस का या तो कोई एंटीवायरल मेडिसिन आए 2, 4, 6 महीने में। याद रखें कि वायरस की एंटीवायरल ड्रग ढूंढने के लिए सारे दुनिया की कंट्रीज में सब जगह डॉक्टर मेडिकल लोग लगे हुए हैं कि कोई एंटीवायरल ड्रग मिल जाए, 10 मिनट और उसको कंट्रोल कर ले। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं आई है। तो एक इसमें ये ध्यान रखिए कि बहुत बार हम लोगों को भ्रांति हो जाती है कि कोई अलग टाइप के लोग इलाज बता देते हैं कि एक ये पत्ता खा लो, या कि ऐसा फूल खा लो, या कि कोई ऐसा फला चीज ऐसा करने से आपकी ये खत्म हो जाएगी बीमारी। ऐसा सोचना गलत है। तो अपने आप को ऐसी गलतफहमी का शिकार ना बनने दें, नंबर 1 तो ये बात है। क्योंकि बहुत बार वैसे तो सारे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमारे कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो इस टाइप की भ्रांति फैला देते हैं कि फला जगह से जाओगे आप, या के उसका वो उस तालाब का पानी पियोगे तो आपका कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इस बात से हम लोगों को बचाना है अपने आप को। अब कुछ और बातें आपको बताने का, मेरे को शेयर करने की बातें हैं कि कॉमन आदमी जो कि घर में बंधा हुआ है आज के दिन, अपने बहुत लोग यूज करते हैं वर्ड कि हमारी तो कच्ची कैद कर दिया आपने घर में। तो मैं अभी परसों किसी पेशेंट से अपनी बात कर रहा था, वो बोलता है कि आप बता रहे हो कि जिम में भी नहीं जा सकते, पार्क में जाने में भी डर लगता है, तो एक्सरसाइज करें क्या हम, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को ठीक कैसे करें। तो ये थोड़े से 2-4 आइडियाज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आज इस आपके माध्यम से। पहले चीज क्या है कि अपनी हेल्थ को इस दौरान में बहुत अच्छा बना के रखें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जिनकी हेल्थ खराब होती है उनको कोरोना हो जाता है तो उनकी डेथ रेट बहुत हाई है। जैसे कि मान लीजिए कि 55-60 से ज्यादा के लोग हैं, उन अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ रेट हाई है, चाहे वो इंडिया है, चाहे कनाडा, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड। और वो क्यों है? क्योंकि 60-70 से ऊपर के लोग जो होते हैं उनके अंदर 1, 2, 3 बीमारियां बहुत कॉमन है। जैसे मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट डिजीज है, या कि ब्रोंकियल अस्थमा है, लंग उनके कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग स्मोकिंग वाले थे, वो स्मोकिंग वाले लोगों को वो डिजीज बहुत बुरी तरह से पकड़ती है। तो क्योंकि ये याद रखें कि ये वायरस करती क्या है, ये 1-2 मिनट के लिए ध्यान रखें। ये वायरस आप ये समझिए कि एक छोटा चावल का अगर दाना ले लें आप, उसको अगर 1000 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़े को आप बोलेंगे कि ये वायरस है, जो अपने को टुकड़ा दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से आंख से दिखाई नहीं देता वायरस, जब तक माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखते हैं तो वायरस मैं या आप देख नहीं सकते कि वायरस कहाँ पे अब हम लोग आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अगर आपसे 2 फुट 4 फुट पे कहीं वायरस घूम रहा, हमें नहीं पता कि वायरस को देख नहीं सकते, वो तो माइक्रोस्कोप ही उसको पकड़ सकता है। तो ऐसा समझे कि जैसे कि एक चावल के 1000 छोटे छोटे टुकड़े करते हो तो एक टुकड़े को हम वायरस बोलते हैं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए।
अब इस वायरस के जमाने में इससे बचे कैसे, इसका क्या करें? एक तो सबसे पहले तो ये है कि अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, जो मोदी जी ने भी बोला हुआ है, सारे अमेरिका में भी यही बात चली हुई है, क्योंकि बाहर जब जाएंगे तो 4-6 लोगों से मिलेंगे तो ये आपको मालूम नहीं कि किसके पास वायरस है, और वो 10-20 मिनट के लिए बैठेंगे उसके पास तो इतने में वायरस आपकी तरफ आ गया है, बस समझ लीजिए। और ये गलत फहमी भी है बहुत लोगों को कि सिर्फ उस आदमी को जुकाम या छींक आएगी तभी वायरस आएगा, ऐसा नहीं है। अभी साइंस ने ढूंढ दिया कि अगर आप उसके पास में बैठ के बात करके अभी घर आ गए हैं तो भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वायरस को लाने का। तो इसमें एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि घरों से बाहर बिल्कुल मत जाएं। दूसरी बात क्या है कि जो हम लोग तो इंडिया में हम लोगों की कल्चर इस टाइप की है कि हम तो सोशल टाइप के लोग हैं, मिलने जुलने का हमें बहुत लगाव है। लोग आ गए घरों में, आते जाते कोई आ गया, कैसे आए, बस आपके रास्ते से निकल रहे थे, भाई साहब से सोचा मिलते चले जाएं, तो वो हमारी कल्चर का पार्ट है। उसमें कोई बहुत लोग अचंभा करते हैं कि क्यों होता है भाई, क्यों, इसलिए होता है कि हमारा सिस्टम इस टाइप का है। तो इस कल्चर के इस पार्ट से दूर है इस पीरियड में, जब तक ये वायरस चली हुई है। लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, बल्कि बहुत बार होता है कि ड्राइवर आ गया आपका, या कोई दूध देने वाला आपके घर में आ गया, या कोई क्लीनिंग की लेडी आ गई, ये लोग आपके घरों में ना आए, क्योंकि ये लोग अगर आ रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं कि जो घर में साफ करने की लेडी आई है वो, या आदमी आया, वो कितने घरों में गया उस दिन में और किस किस घर से क्या वायरस लेके आए, ये आप नहीं मालूम कर सकते। तो वो आपको वायरस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि कोई ड्राइवर, कोई काम करने वाला या सफाई या ये लोग घरों में ना तो आए और घर से लोग बाहर ना जाएं। नंबर 1 बात ये है सोचने की। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप करें क्या। तो एक चीज तो ये कि जनरल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम से कम 10-20-30 मिनट की घर में ही एक्सरसाइज करें। पार्क में नहीं जा पा रहे, जिम में नहीं जाना पा रहे, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक बहुत छोटी सी बात है कि एक डंबल है, ये मान लीजिए, देख सकते हैं आप इसको। अगर घर में ही बैठे आपने इसको 10 बार 20 बार इधर किया, ये फिर दूसरे हाथ में किया, फिर पाँव की एक्सरसाइज, ये तो हाथ की एक्सरसाइज किया आपने थोड़ी देर के लिए, फिर आप पाँव की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कुर्सी से बैठे 20 बार उठे, 20 बार बैठे कुर्सी पे बिना हाथ को टेबल पे लगाए हुए। अब बात आ गई कि ये लंग्स की रक्षा कैसे करें। लंग्स, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि वायरस जो है ये लंग्स को डैमेज करके किल करता है लोगों को। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि सुबह से शाम तक कम से कम 4-5 बार लंबा सांस लें अंदर, उसको 1 सेकंड के 10-5 मिनट के रोके 10-5 सेकंड के लिए, और फिर लंबे सांस को बाहर निकालें। इससे क्या होगा कि आपकी लंग की एबिलिटी जो है, लंग की पावर और स्ट्रेंथ जो है वो आपके लंग की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और मेरा उन लोगों से अर्ज है जो स्मोकिंग अभी भी कर रहे हैं, प्लीज डोंट स्मोक, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग के लोगों को ये वायरस जल्दी पकड़ता है। ऐसे ही कुछ और कंडीशन है जिन लोगों को वो कंडीशन है, जो कि मतलब 50, 55, 60 वाले लोगों को, मान लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेक श्योर कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। प्रॉपर दवाई ले लें। घरों में जो ब्लड प्रेशर को मापने का वो है, बहुत लोगों के पास होता है, तो अपना ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते रहें। ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए टैबलेट को एडजस्ट करवाएं डॉक्टर से बात करके टेलीफोन पे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात याद रखें कि ये कोरोना का जो पीरियड है, इसको मेडिकली स्पीकिंग हम बोलते हैं ये स्ट्रेस का है। बॉडी का स्ट्रेस बढ़ा हुआ है सब जगह। आपने देखा होगा बहुत लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब स्ट्रेस की निशानी है। अब हम लोगों की कल्चर में है योगा और मेडिटेशन, जो कि स्ट्रेस का उसको कम करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको पहले कभी भी नहीं किया तब भी आप सिंपल योगा भी करेंगे, सिंपल अगर मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट के लिए, वो भी आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक चीज इसमें ये आ जाती है कि कुछ खाने की बातें हैं। एक बात इसमें पॉइंट और है कि जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका ब्लड शुगर प्रॉपर कंट्रोल में है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जिनको डायबिटीज है उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है कोरोना की वजह से। और जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है वो अपने ब्रोंकियल अस्थमा को कंट्रोल रखें, अपने इनहेलर लें, लंग की एक्सरसाइज करते रहें। अब छोटी सी बात आ जाती है कि खाने का भी चक्कर है कि आपने सुना होगा इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन पे इसका शिकार ज्यादा जल्दी बन जाते हैं वो कोरोना का। तो लोग पूछते हैं कि इम्यूनिटी का हम करें क्या करें, इम्यूनिटी हमें तो मालूम नहीं कि इम्यूनिटी को करें क्या, बढ़ाए क्या है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना, एक तो ये बात जैसे मैंने बात की एक्सरसाइज की, दूसरा क्या कि स्लीपिंग आपकी बहुत ठीक होनी चाहिए। बहुत लोग 2-2 घंटे सोते हैं, उससे इम्यूनिटी खराब हो जाती है। कम से कम 6, 7, 8 घंटे की नींद अगर आप लेंगे वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखेगी।
और खाने में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। मैं 5-4 चीजों का नाम आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। जैसे पपीता है, या कि गार्लिक है, या अदरक है, जिंजर जो है, ब्रोकली है, और इसके साथ योगर्ट है, पालक है, स्पिनच जिसको बोलते हैं हम लोग, बादाम है, और टर्मरिक जो हल्दी है, हल्दी भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल भी करें इस पीरियड में। ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। साइट्रस टाइप के फ्रूट्स जो है, ऑरेंज है, डेली की लाइफ में 2 या 3 गिलास पानी के उस गिलास में नींबू डाल के पिए। वो नींबू भी उसका साइट्रस टाइप का फ्रूट है, तो वो भी आपकी विटामिन सी भी है उसमें। जनरली स्पीकिंग विटामिन सी की 1 टैबलेट 2 टैबलेट भी अगर आप लेंगे डेली में, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इम्यूनिटी का अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग होना, वो बहुत काम करता है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लोग हैं, अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है, जो 55-60 से ज्यादा के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे उम्र के साथ, एजिंग के साथ उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको कोरोना ज्यादा परेशान करता है, उनका डेथ रेट हाई कर देता है। ब्रोकली भी इस टाइप का एक फ्रूट वेजिटेबल है। तो ये जो 8-10 जो वेजिटेबल हैं इस टाइप की, इनका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करेंगे ना इस पीरियड में, तो आपकी टोटल आपकी बॉडी जो है, मसल भी, बोन भी, और लंग्स भी, किडनी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम में जो डायबिटीज का कंट्रोल था, आपको मालूम होगा कि वो भी खराब हो जाता है। स्ट्रेस के टाइम में ब्रोंकियल अस्थमा भी गड़बड़ में आ जाता है। स्ट्रेस के टाइम में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल था, वो भी अनकंट्रोल हो जाता है। तो ये हो सकता है आपकी टैबलेट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़े ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। विटामिन सी का जो इस्तेमाल है, और कुछ एविडेंस पाया गया कि विटामिन डी भी जो है वो भी कुछ हेल्प करता है। तो लोगों को हम लोग राय दे रहे हैं कई बार आजकल के, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट अगर आप लेंगे तो उसमें विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है। तो ये जो चीजें हैं, एक आप मेक श्योर के कुक फूड खाएं, रॉ फूड ना खाएं। ज्यादा रॉ फूड खाएंगे तो उसमें रिस्क है कि वायरस का। और जो सब्जी वगैरह आप लेके आते हैं उसको प्लीज मेक श्योर कि उसको वॉश करें थोड़ा सा, क्योंकि अगर वॉश नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। क्योंकि वायरस से आप जिससे फ्रूट वेजिटेबल लेके आ रहे हैं, वो कितने वायरस वाले लोगों के पास से निकल रहा है ये मालूम नहीं है, तो इसलिए ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, खाने पीने में, एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में, योगा में, आइडिया क्या कि बॉडी जितनी भी आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपको वायरस से लड़ने की ताकत ज्यादा मिलेगी। और आपको याद होगा कि बहुत लोग जब बात करते हैं कि भाई हम अब 50 से ज्यादा के हो गए, 60 से ज्यादा हो गए, तो मैं अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से सिर्फ एक ही बात उनको बोलता हूं मैं, कि 3 वर्ड याद रखो अगर आपको स्ट्रांग बना के रखना है अपने आप को। और वो 3 वर्ड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि पहले तन, तन मीन्स बॉडी, तन के बाद है मन। मन है आपका कि मानसिक स्थिति किस टाइप की आपकी, अगर एंजाइटी डिप्रेशन में, तो आपका इसका मतलब मन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं आपके। और तीसरा आइटम है धन। धन की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आज मेडिकल मैटर का मामला है। तो लेकिन तन, मन और धन, ये तीनों चीजें लाइफ को रन करती हैं एक तरह से, समझ लीजिए आप। तो जिस बारे में हम बात करते हैं कि भाई ये अगर चीजें नहीं है ना, तो आपको रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और हम लोगों के यहाँ तो शास्त्रों में और सब जगह पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख क्या इच्छित माया जैसे बोलते रहते थे बहुत पहले। तो ये मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप ये बॉडी को ये ना सोचें कि बोर हो गए, घर में बैठे हुए हैं, कुछ करना नहीं है। ये एक अलग सिचुएशन से सब लोग गुजर रहे हैं। उस सिचुएशन में डिप्रेशन मत आने दें अपने पास में। लोगों से कनेक्शन बनाए रखें, उनको फोन करें, उनसे जैसे हम लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें जिनको आपने 10, 5, 20 साल में कभी आपको मौका नहीं मिला बात करने का। कभी कभी उनको फोन कर लें। कई पुरानी पिक्चरें आप अपनी निकालें, घर में बैठे हुए हैं, वो पिक्चरें उस पर कंप्यूटर उससे उनको भेजें, उनकी पिक्चरें मंगाएं। मन को खुश रखें। मन को खुश रखेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये जो कोरोना नाम का जो दुश्मन है, इससे लड़ने की हिम्मत बनी रहेगी ज्यादा। और ये ना सोचे कि ये जिंदगी भर के लिए कोरोना से निकल नहीं सकते हैं। ये याद रखें कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया और जापान और सारा वर्ल्ड कोरोना के खिलाफ उन्होंने एक तरह से युद्ध लड़ने की पूरी कोशिश की हुई है। और 1-2 हफ्ते में नहीं, 4 में नहीं, 6 हफ्ते में ये आएगा। ये तो कई बार मुझे एक अपना थोड़ा हिंदी फिल्म का गाना आ जाता है कि ये सुबह कभी तो आएगी। जो अंधेरा है ना, वो रात भर नहीं रहता है, अंधेरे के बाद में सुबह आती है। तो सुबह आएगी
और मेरा इसके साथ साथ आपको ये अनुरोध है कि अपनी पॉजिटिविटी को खत्म ना होने दें किसी तरह से भी दिन में। और घरों में कई जगह सुनने में आता है कि लोगों की बच्चों से लड़ाई या वाइफ हस्बैंड, ये उन बातों से दूर होने का टाइम है। ये लड़ने का टाइम, ये लड़ने का टाइम कभी बाद में आएगा, तब लड़ाई का बात करना। तो इस टाइम में प्यार मोहब्बत बनाएं, लोगों से जिनसे रिलेशन कम हो गए थे उनसे बढ़ाएं और लाइफ को एंजॉयमेंट की तरफ लेके जाएं, ताकि एंजॉयमेंट और हंसी खुशी से इम्यूनिटी को सुधार मिले और कोरोना से आपको दूर होने में, कोरोना से लड़ाई करने में आपकी ताकत और हिम्मत बनी रहे। इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या बोला है, आनंद आ गया। अपने फोन बंद रखिए, अपने फोन बंद रखिए। आपका वीडियो के पास में 4 सवाल मेरे पास आ चुके हैं। वीडियो के पास में रेज हैंड का बटन है। मैं अभी आपसे अभी 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 आवाज मत खोलिए, आवाज मत खोलिए, आवाज मत खोलिए, आवाज मत खोलिए। बिल्कुल आप पूछिए आप। हेलो, देखिए सुनिए बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वीडियो के पास में रेज, कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? हेलो, आपके वीडियो के पास में एक छोटा बटन है रेज हैंड का। आप वो बटन दबाएंगे तो मुझे आपका हाथ दिखाई पड़ेगा कि आप सवाल पूछना चाहते हैं। मैं जब आपको अलाउ करूं तब आप सवाल पूछिएगा। सब बोलेंगे तो कुछ किसी को सुनाई नहीं देगा। ये कोई टेलीविजन की डिबेट नहीं है कि 4 वहां टोपी वाले बिठा दिए और सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब राजेश जी न्यू जर्सी से हमारे साले साहब भी सुन रहे हैं। न्यू जर्सी से हमारे साले साहब भी सुन रहे हैं आपको। अरे न्यू जर्सी से आपके साले साहब भी सुन रहे हैं? हाँ, वो लाइन पे वो भी। भाई इनका स्वागत है, इनका स्वागत है। आपके साले साहब का क्या नाम है? जोगेंद्र गुप्ता। जोगेंद्र गुप्ता जी, वेलकम वेलकम। आइए दोस्तों, अब हम सवाल पकड़ते हैं। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा और सवाल पूछेगा। संजय गुप्ता जी सवाल पूछेंगे। संजय गुप्ता जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो, पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे जनरली हाथ धोने के लिए तो सैनिटाइज करने के लिए तो बता दिया जाता है तरीका, लेकिन हम लोग जो बाजार से सब्जियां लाते हैं या कोई पैकेट लाते हैं, उसको हम घर में किस तरह से प्रॉपरली डिसइंफेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका वायरस का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आए? वो उसकी कोई ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स कहीं भी नहीं मिल रही है, तो कृपया उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मेरी आवाज आई? डॉक्टर साहब माइक खोलिए। डॉक्टर साहब अपना माइक्रोफोन खोलिए। डॉक्टर साहब माइक्रोफोन खोलिए। मैं खोलता। डॉक्टर साहब बोलिए। आ गया? बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। अभी सुने तो ये क्या है कि अगर आप पैकेट लेके आते हैं कोई भी, मान लीजिए, उस पैकेट को गर्म पानी में डालिए 15-20 मिनट के लिए कम से कम। हेलो, बोलिए सुन रहा हूं। तो 15-20 मिनट के लिए उसको पैकेट को डालिए। और एक्चुअली ये क्योंकि नया टॉपिक है और इस पे किसी की स्टडी नहीं है किसी टाइप की, अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली तो देखेंगे तो आप कोरोना डिजीज ही नहीं है, इसको किसी को कोई, अगर आप मेडिकल बुक्स में कोरोना को ढूंढना पाएंगे तो कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। तो सवाल क्या है कि अगर आप उसको जनरल जो क्लीनिंग करेंगे ना उसकी, तो ये आप उसमें तरीका अपना सकते हैं ताकि उसको अगर आप वो लेके आए ना, अगर आप ट्राई करेंगे उसको 24 या 48 आवर्स के बाद में अगर यूज करेंगे ना उस खाने को, सब्जी को, तो चांसेस है कि अगर गलती से वायरस था भी तो वो किल हो जाएगा। क्योंकि याद रखें कि वायरस ऐसी चीज नहीं है कि अगर मान लीजिए वायरस टेलीफोन पे लगा हो तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वायरस चिपका रहेगा, वो खत्म हो जाता बाद में। हेलो, बोलिए तो। राजेश जी क्वेश्चन।
राजेश जी कहाँ चले गए? अब राजेश अग्रवाल, राजेश जी अपना अनम्यूट कीजिए पहले। चेतन जी अनम्यूट करो क्या? माइक। हाँ यस। निपुण गुप्ता बोलो, निपुण गुप्ता। हेलो, निपुण गुप्ता बोलो। हाँ जी मैं बोल रही हूँ बिमला जी। बोलो जी बोलो। मैं मोहाली से बोल रही हूँ भाई जी। सवाल करो, सवाल करो, सवाल। आपको देख के भाई, हेलो आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। मेरे को आपकी भाई आवाज नहीं आई ना? आपने मुझे आ रही है आ रही है? आ गई ना? हाँ जी भाई जी। एक भाई की बहन को आवाज ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं आ रही है भाई, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं तो आपको देख के ही धन्य होगी भाई। धन्य तो चलो क्या है, पर लेकिन बहुत हैप्पीनेस की बात है ये कि बहुत लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं आज भिवानी में या हरियाणा में या के पंजाब में कहीं बैठे हुए हम लोग। पंजाब में, आप पंजाब में आ गए। ओके ओके ओके। अब बिमला बहन जी, बिमला बहन जी, समय आप अभी थोड़ा सा अपना यार पर्सनल बातें नहीं करनी अपनी मम्मी को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये हवा से भी फैलता है? हवा से फैलता है। ये क्या है ना कि अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके वो बोलते हैं ना कि 6 फुट दूर बैठना है दूसरे आदमी से। अच्छा जी। तो 6 फुट का मामला इसलिए है कि अगर वो आदमी 2 फुट दूर पे बैठा हुआ आपके, अच्छा जी, अगर 1 या 2 फुट पे आपके पास में बैठे हुए हैं तो किसको वायरस है तो आपको मालूम नहीं है। हाँ जी। तो वो उसमें से 6 लोग बैठे हैं, उसमें से 6 में से कौन आदमी आपको वायरस दे के चला जाएगा? हाँ जी। ये प्लीज कोशिश करें कि 6 फुट से पास में मत आने दें उस आदमी को। घर में भी जी? घर में भी? घर में तो चलो एक ही आदमी है। हाँ, अच्छा जी। घर में तो वो 2 ही आदमी मान लो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। हाँ। लेकिन जो 6 फुट का जो हम बात बोलते हैं ना, 6 फुट के करीब, 6 फुट के करीबन, अगर आपके, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये जो मैरिज की और जो पार्टियों में नहीं जाना, क्योंकि पार्टी में 6 फुट दूर तक। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो एक दिन और इंडिया में तो हम लोगों को जब तक वो गले ना मिलो तो प्यार मोहब्बत का वो हाँ गले मिलना, तो वायरस कह रही है कि गले मिलना तुम बंद करो, आज से बंद करो। बिमला बहन जी फोन बंद कर दो, बिमला बहन जी फोन बंद कर दो। अच्छा जी, फोन बंद कर दो। वो में जाना ये 2 4 5 6 वीक के लिए भूल जाइए इस बात को। निपुण गुप्ता, निपुण गुप्ता, निपुण गुप्ता। हाँ स्प्रे वगैरह हाँ आए तो थे। निपुण गुप्ता बोले, निपुण गुप्ता। एक बात वो तो ये नहीं है देखी मैंने। बहुत बार लोग सोचते हैं कि किसी की छींक आएगी तभी वायरस आएगा, ऐसा नहीं है। हेलो, वो लोग पास खड़े हुए वो बिना छींक के भी आपको वायरस बता सकते हैं। पर्सनल सवाल मेरे से नंबर आपको दे रखा है ना उनका। निपुण गुप्ता, निपुण गुप्ता, निपुण गुप्ता, निपुण गुप्ता। 200 आदमी लाइन पे। बात हो गई जी। निपुण गुप्ता। हाँ जी, हमारी बात होगी। हो गई राजेश अंकल, निपुण गुप्ता जी की हो गई। हो गई, हो गई। ओके 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 ओके। इसके बाद बोलेंगे, इसके बाद बोलेंगे विनोद गोयल, विनोद गोयल। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कहिए कैसे हाल है? खूब बढ़िया साहब, बढ़िया। मैं कह रहा था कि जैसे ये दूध की थैली वाला जो आती है, इनको गर्म पानी में दूध थैली फट जाएंगी ये तो? नहीं, इतना ज्यादा गर्म मत कीजिए पानी को, लेकिन जो अपने बोलते हैं ना जो मीडियम टाइप से जो है बहुत हो जाता तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। और उसकी दूध की थैली को तो ऊपर से आप ये उसको साफ भी कर सकते हैं, जो एक कागज पे सैनिटाइजर लगा के उसको साफ भी कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ओके। सुनील गोयल, सुनील गोयल। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं, बोलिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटा आज गागर में सागर भर दिया, बहुत जरूरी बात हमें बताई। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था, बोलिए। कि आपने यहाँ सुरेश भाई साहब से दिल्ली की भी आपकी बात होती रहती होगी। आज की डेट में न्यूयॉर्क में लोग ज्यादा सेफ हैं या दिल्ली में ज्यादा सेफ है? मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है, मैं इसलिए बात पूछ रहा हूँ आपसे। न्यूयॉर्क में अभी सेफ्टी 2-3 दिन से बेटर है कंपैरेटिवली, लेकिन न्यूयॉर्क में सेफ्टी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते फिलहाल के लिए। जैसे बेटे का ये कहना होता है, वो कहता है कि दिल्ली में आने वाले टाइम में क्रूशियल टाइम आएगा, बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। अभी लोग यहाँ पे चेकिंग ज्यादा नहीं कराई है, इसलिए नहीं हो पाई है। ऐसा है क्या? ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो आंकड़े आए हुए हैं ना, उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो दिल्ली सेफर है फिलहाल के लिए। अगर आप टोटली नंबर पे जा रहे हैं ना, जी जी,
तब तो आप कहेंगे कि दिल्ली सेफर है, क्योंकि दिल्ली में नंबर बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी। जी जी। और अमेरिका का नंबर तो आप पढ़ते होंगे कि मतलब न्यूयॉर्क के एरिया में 1000 डेथ डेली की हो रही है, 800 900 डेथ जो हैं। जी जी। दिल्ली में तो उस लेवल की डेथ लेवल है नहीं ना। जी जी जी। तो लोग मजाक करते हैं कि भाई अमेरिका को तो हर चीज में नंबर 1 होना है, तो डेथ में नंबर 1 क्यों ना हो? सुनील शर्मा, डॉक्टर साहब नमस्कार। बोलिए। हेलो, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं कह रहा था नॉर्मल खांसी जुकाम और कोरोना में डिफर करे तो कैसे पता चलेगा कि मौसम भी चेंज हो रहा है, उसका कैसे डिफरेंस होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कफ एंड कोल्ड जो मामूली होता है वो कोई उसको तो पता नहीं कि अभी वायरस चल रहा है, मैं कौन कफ एंड कोल्ड ना हूं किसी को। तो कफ एंड कोल्ड जो मामूली का जो है, अगर उसमें 2-3 बातें ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए किसी को कफ एंड कोल्ड है और वो 1-2 दिन में बेटर होता जा रहा है, मान लीजिए जिसको हम जुकाम बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। अगर कफ एंड कोल्ड के साथ में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना किसी को, और ब्रीदिंग के सिवाय उसके साथ में टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है, तब उसको रिस्क है कि वो हो सकता है कोरोना हो, और वो सिंपल कफ एंड कोल्ड, वो जुकाम ना हो। जुकाम से आगे की खतरनाक बात है उसकी। मेन ब्रीदिंग का 100 से ऊपर है, और अगर बॉडी पेन है और साथ में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज उसको जो है ना वो जुकाम मत समझिए उसके साथ। और कम से कम इसमें टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो मामूली जुकाम के लोग हैं उनकी टेस्टिंग हम ज्यादा एडवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टेस्टिंग एक तो अवेलेबल भी नहीं है, बहुत टेस्टिंग का रोल नहीं है बहुत ज्यादा। राजेश अग्रवाल। हाँ जी, बोल रहा हूँ राजेश जी। बोलिए। सर ऐसा है, मैं आरसी अग्रवाल हूँ, रमेश अग्रवाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और भाई साहब डॉक्टर कृष्ण को बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। भाई साहब आप कृष्ण, आप बचपन का नाम आपका किच्ची है, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे को पहचानो जरा। आपका नाम किच्ची को पहचानते हैं तो हमें सबसे बात करके इतना खुशी होती है कि हमें लगता है मैं भाई साहब रमेश हूँ भिवानी से, बलादरा जी का लड़का। ओह माय गुडनेस, अच्छा समझ गया। अभी दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बहुत खुशी की बात है। बहुत मैंने चार किताब लिखी है, चारों मेरी अवार्ड हुई है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात। आपको देख के मैं इतना खुश हूँ आज, मैं कह नहीं सकता कि मेरा एक छोटा भाई साहब अभी कोरोना की बात होने तो पर्सनल नंबर पे बात कर लेना। कोरोना के बाद जब आपसे आएंगे तो सब लोगों को बुलाएंगे किसी तरह से मीटिंग में, तब मजा आएगा। तो भाई साहब आज तो कोरोना की बात करते हैं, चलिए। अब कोरोना के लिए मेरे आपसे एक सवाल पूछना है। देखो एक तो ऐसा है भाई साहब कि जो जितने भी शाकाहारी लोग हैं, जितने भी अभी तक मौत हुई है कोरोना से, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि उसके अंदर 90% लोग वो मरे हैं जो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। शाकाहारी लोगों में डेथ रेट कम है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, ये आप बताओ। उसके बाद मैं एक और पूछना छोटा सा। ऐसा है कि ये एक्चुअली साइंटिफिकली स्पीकिंग धारणा गलत है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 70, 80, 90% लोग जो है वो शाकाहारी नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया कि जो लोग वेजिटेरियन है उनकी डेथ कम हुई हो। एक ही सबूत है कि जिनका हेल्थ लेवल बेटर था ना, जो जनरल हेल्थ लेवल, हाँ जी आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं जो जनरली वेजिटेरियन टाइप के लोग हैं उनका जनरल हेल्थ लेवल बेटर होता है। यूएसए से। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा एक छोटा सा और है आपसे। देखिए भाई साहब, मैं आपको देख के इतना खुश हूं, मैं कह नहीं सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा क्या है कि जो कंट्रीज, आप यू आर लिसनिंग मी? हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा है कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, लाइक अफ्रीका है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहाँ पे कोरोना का वायरस का इफेक्ट कम हुआ है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? ऐसा सोचना आपका ठीक है, और कुछ स्टडीज आ रही हैं, लेकिन ये जब बाद में जब नंबर आएंगे, आंकड़े आएंगे, साल 6 महीने की स्टडी आएगी, तब इसका साइंटिफिक पक्का आंसर तब मिलेगा। जब अभी जो हम ढूंढ रही है बातें हैं, अभी पूरा साइंटिफिक आंसर नहीं है हमारे पास इन चीजों का, क्योंकि हो सकता है बाद में पता लगे कि जो गर्म पार्ट थे वर्ल्ड के, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जैसे फ्लोरिडा यहाँ पे गर्म है अमेरिका में,
अमेरिका में आपको पता होगा फ्लोरिडा में गर्मी होती है अपनी इंडिया की तरह से, हाँ जी, हाँ जी। और न्यूयॉर्क में ठंडा होता है। नहीं, तो एक बात और है, जैसे आपका कैलिफोर्निया है, हाँ। कैलिफोर्निया में डेथ रेट कम है एज कम्पेयर टू अमेरिकन अदर पार्ट्स। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 10 to 20 सेंटीग्रेड है इन कैलिफोर्निया। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कैलिफोर्निया अभी चपेट में आ गया है दोबारा, मतलब शुरू हुआ है अभी। ओके सर। क्या हुआ है कि कुछ हिस्से जो थे ना, जो गर्म की बात कर रहे हैं ना अमेरिका की, ये समझ लीजिए ये लहर थी, ये लहर अमेरिका की, ये न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से तो निकलने वाली है 2-4 हफ्ते में बस। अब वो उसकी यात्रा दूसरी जगह पे जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। पीड़ित कर रहे हो, उनके लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है दिन दिन में। हाँ जी, हाँ जी। ये सबूत हमारे पास नहीं है ज्यादा। अच्छा सर, भाई साहब किच्ची साहब, कृष्ण गुप्ता, बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मेरा हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसका नाम लूं वही माइक खोलेगा, बाकी सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिए, बाकी अपना माइक्रोफोन बंद रखिए, बाकी अपना माइक्रोफोन बंद रखिए। अब खोल सकते ना तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरा एक सवाल किसी ने माइक ऑन कर रखा है, कोई किसी को समझ नहीं आया। राजेश जी, सरप्राइज। बोलिए राजेश जी, मेरा सवाल एक है मामूली के, हमारा टॉपिक था चाय पे चर्चा, मैं चाय तो चाय मैं ही पीता हूँ, कोई चाय पीता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुकेश बासिया सवाल पूछेंगे। थैंक यू राजेश चेतन जी। डॉक्टर साहब प्रणाम, मैं मुकेश बासिया। मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, जैसे हम आजकल टीवी पे देखते हैं, ये कोरोना का जो इफेक्ट है यूरोप और अमेरिका में ज्यादा है कंपेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज। क्या इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? ऐसा है कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, वेस्टर्न यूरोप के जो देश थे, जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, तो इन कंट्रीज में ज्यादा आया है। ये अभी तक ये मालूम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ कंट्रीज कैसे बच गए इस बात से। हाँ, मेरे इसके बारे में कंफ्यूजन ये है कि इसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन तो नहीं है? जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, यूरोप में कम है, अमेरिका में कम है, इंडिया में 30 डिग्री से अबव हो गया अभी। देखिए, इसका जवाब इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में भी कई जगह ऐसी है जिसमें बहुत गर्म वेदर होता है, जैसे फ्लोरिडा आ गया या कि आपका कैलिफोर्निया आ गया। हाँ जी। तो अगर सिर्फ गर्मी की बात होती तो फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया वाले लोगों को जरूरत नहीं थी घबराने की या पीड़ित होने की। तो वहां पर भी ये ज्यादा इफेक्टेड है, वहां भी फैल गया है और अभी नंबर उनका ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अच्छा। और दूसरा सवाल उठाएंगे ना, तो ये सवाल उठाएंगे कि चाइना में भी वुहान को छोड़ के जो दूसरी जगह थी, काफी जगह नहीं गए, आपको मालूम होगा ये बात का। तो कुछ इसकी मिस्ट्री जो है वायरस की, ये कुछ मिस्ट्री इसकी अभी तक पूरी समझ में नहीं आई है साइंस को, ये इसका बात कब का। तो ये उस कंट्रीज में क्यों नहीं गया, कुछ इसका इलाज, कुछ आंसर ये भी है कि बहुत जगह पे अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि ये याद रखें कि जो जितने भी लोग सफर करते कोरोना से, करीबन 60 to 70-80% लोग तो जुकाम की तरह से ठीक हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं लगता कि उनको वायरस हुआ भी था। ये भी एक पॉइंट है इसमें सोचने का। ओके, देवराज जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पीपलपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 35 साल से डायबिटीज हूँ, मेरी एज है 72 साल की, 72 साल की उम्र है। बीपी मेरा इस वक्त कंट्रोल में है, शुगर भी मेरी कंट्रोल में है। मेरे घर से बाहर एक व्यक्ति सामान लेने जाता है, दवाई लेके वापिस आता है, फिर आने के बाद में उसको सैनिटाइज करता है वो स्पीड से। तो सैनिटाइज करने से बाद में उस आदमी से दूरी बनाए के रखना है कितना समय तक? जो आदमी मेडिसिन लेके आया बाजार से, उसकी बात कर रहे हैं? जो बाजार से मेडिसिन लेके भी आता है, फ्रूट लेके भी आता है, सब्जी लेके भी आता है। अगर कोई हो सके तो वो जब आता है ना, तो उसके कपड़े चेंज करा कर ना उसको एक बताए कि एक बार नहा ले वो आदमी। नहीं, वो तो दिन में 3-4 बार जाता है, तो उससे डिस्टेंस बनाना जरूरी है। भाई ये चक्कर ये कि वो बाहर जाके कितने लोगों से मिलता है ना, जो अगर तो आदमी 3-4 बार जा रहा है ना बाहर, हाँ जी,
उसका ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही बार जाके सारा काम करके आ जाए? तो उसको क्या एक बार भेजना चाहिए, दो दिन में? ऐसा है ना, जितनी बार आप ज्यादा करेंगे ये तो उतना ही नुकसान है ना, डर है ना उतना। अच्छा, मेरे पास में ये तो बोतल है, इससे हम स्प्रे करते हैं, इस बोतल से स्प्रे करते हैं घर को और पूरे आदमी को स्प्रे करते हैं पूरा। वो सैनिटाइजर का सिस्टम आपका। एक इसमें आपको मैं बात सलाह देना चाह रहा था कि अगर जैसे डायबिटीज है आपकी, हाँ जी, तो डायबिटीज का आपका A1C का ब्लड टेस्ट को ध्यान रखें कितना A1C है। अच्छा, अगर आपका A1C 7 के आसपास है तो ठीक है, अगर 8 या मतलब डायबिटीज कंट्रोल ठीक नहीं है आपका। लेस देन 7 है साहब। 7 है तो ठीक है, 7 या उससे कम है तो डायबिटीज का कंट्रोल ठीक है। अच्छा मेरा सब, अच्छा ये हैंडल को स्प्रे करने से भी वायरस जाता है सर? इसी स्प्रिट से, सैनिटाइजर से नहीं, इस स्प्रिट से हम हैंडल को क्लीन करते हैं तो इससे वायरस खत्म होता है। जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जितने भी टाइप की चीजें बनी हुई है ना सैनिटाइजर टाइप की, हाँ जी, ये मेरे पास एक रखा हुआ हैंड सैनिटाइजर, इस टाइप सैनिटाइजर जितने भी है ना ठीक से, हाँ जी, वो आपको हेल्पफुल होने चाहिए। उसका तो मेरा अपना ख्याल है कि जो अच्छे रिकॉग्नाइज अच्छी क्वालिटी के सैनिटाइजर हैं वो सारे अच्छे हैं। नहीं मैं अल्कोहल से उसको क्लीन करता हूं। देवराज जी फोन ऑफ करो। पवन मोदा। हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई आदमी मार्केट में गया और वहां से इंफेक्शन लेके आ गया घर पे, तो उसको सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम्स क्या होंगे और कितने दिन के बाद उसको एहसास होगा कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, और बेसिक सिम्टम्स क्या होंगे उसके? ऐसा है कि जो लोग एक बार इन्फेक्टेड होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको सिम्टम ज्यादा नहीं होते हैं इसके, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोल देते हैं ना, उनको सिम्टम नहीं होते हैं बहुतों को। तो ये समझिए आपके वायरस की डोज जो है ना उस पर डिपेंड करता है बहुत बार। ठीक है जी। अगर वायरस का एक्सपोजर बहुत मामूली है तो वो मामूली कफ एंड कोल्ड की तरह से जुकाम हुआ 1-2 दिन में ठीक हो गया और वो भी भूल गए और हम भी भूल गए। जी। लेकिन अगर डोज ज्यादा है तो उसको जो है वो फिर इसमें आ जाता है। लेकिन जो लोग अपने यहाँ पे एक सोचते हैं ना कि ये तो मेरा ड्राइवर था, ये कोई और था, इसको भेज दिया, वो काम ज्यादा ना करें, क्योंकि वो जिसको आप भेज रहे हैं, आप सोचते हैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, वो खतरे में है, वो खतरे में नहीं, वो आप भी खतरे में डाल रहे हैं अपने आप को। और हमारी 2-3 दिन में असर हो जाता है उसका। बाहर भेजने ये सोच रहे कि ये तो फंसेगा तो या गलती होगी तो नौकर की गलती, नौकर की नहीं, नौकर ने आपको डोर दे देनी उस बात की आने के लिए। तो प्लीज ये जो नौकर वाला जो खेल है ना, ये है, देखिए ये पॉइंट में इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका में हम लोग हैं यहाँ पे लोग, आपको पता कि नौकर पे डिपेंडेंट नहीं है ज्यादा कोई, हमें नहीं पता नौकर कौन होता है, हम तो अपने खुद के नौकर होते हैं यहाँ पे। तो ये नौकरों का जो चक्कर है ना, थोड़ा सा कोशिश करें कि 2006 का खेल है इसमें नौकर से बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकर और ड्राइवर और क्लीनिंग की लेडी और ये जो 5-4 जो होते हैं ना चक्कर, क्योंकि ऐसा आप देखिए क्लीनिंग की लेडी है, वो अगर मान लीजिए 4 घरों में गई, 6 घरों में, तो ये मालूम नहीं ना कि किस घर से वो वायरस को लेके आ रही है आपके घर में। तो ये जो पीरियड है 4-6 हफ्ते का जो घर में बंद होने वाला, इसमें कोशिश करेंगे खुद के अपने नौकर बन के देखिए, आपको मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रकाश बासिया। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तेज हवा या आंधी इन्फेक्शन को ज्यादा दूर तक कैरी कर सकती है? नहीं, वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब वायरस उड़ना शुरू होता तो बहुत दूर तक जा नहीं पाता वो वायरस। ठीक है, थैंक यू। मनीष गोयल। डॉक्टर साहब नमस्कार। बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम सारा दिन घर में रह रहे हैं तो हमारा जो पाचन शक्ति है उसको कैसे ठीक रखें? कोई कह रहा विटामिन सी लो, संतरा खाओ, या ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा है, जो मैंने अभी 5-7 जो नाम लिए थे सब्जियों के और खाने की चीजों के, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने नाम लिया था आपका कि ब्रोकली, अदरक का इस्तेमाल करें, पपीता है, ब्रोकली है और पालक है, मान लीजिए बादाम है, ये सब एक ये ना इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं ये जनरली।
और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 40 और 50 के बाद में इम्यूनिटी गिरनी शुरू हो जाती है हर इंसान की। तो उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे हल्दी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो थोड़ी सी हल्दी अगर आप यूज करेंगे तो वो एक अच्छी बात आ जाएगी। आप इसको चेक करना। आज के सेशन के लिए मैं डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। बोलिए। एक सेशन आपको और देना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल रह गए, 1 घंटा पूरा हो गया। जब आप चाहेंगे तो करेंगे। आप लोगों से तो मिल के देख के वैसे हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि हम क्या बताएं, कैसे बताएं। मैं अब सुरेश गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सुरेश जी, सुरेश गुप्ता जी, प्रमोद जी, शांति पाठ। मेरी आवाज आ रही है? जी, शांति पाठ। बताइए। मोबाइल से बात करना जरूरी है कि बात चुप रहिए, सुनिए।